तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? ध्वनि कविता पढ़े थे। तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग एक छोटा सा वीडियो है उसको पहले देखिए, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है? देखते आवाज। बच्चों, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आज मेरा पिज्जा खाने का मन है, तो आप भी चलिए मेरे साथ पिज्जा हट। शायद वहां से भी कुछ सीखने को मिले, तो चलें। देखिए परी है जो कि भूख लगा हुआ है, तो कहाँ जा रही है? पिज्जा हट में कुछ खाने और साथ साथ कुछ सिखाने के लिए भी। तो देखते हैं क्या है। यहाँ सब कितना अच्छा लग रहा है। सबको ध्यान से सुनना है। सब दीवार पर कितने सुंदर चित्र लगे हैं। तीसरी मेज खाली है, मैं वहीं बैठूंगी। यहाँ काम करने वाले लोगों ने लाल कमीजें पहनी हैं। वेटर, मेरे लिए चीज पिज्जा। वाह, कितना स्वादिष्ट पिज्जा है, मजा आ गया। आप भी खाइए। अब पैसे दे दूं? ये रहे 50 रुपये। देखिए वैसे इसमें ये जो पढ़ी गई पिज्जा हट में, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ को देखी और सबके बारे में कुछ कुछ बताई। वो क्यों गई थी वहाँ? कुछ खाने के लिए और साथ साथ आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए। तो यहाँ वहाँ पे जाने पर कुछ चीज़ें बोली। अब उस जो चीज़ आपने सुना उसके आधार पर आपको कुछ जवाब देना है कि क्या क्या वहाँ था, ठीक है? अब देखिए पढ़ी ही क्वेश्चन आपसे पूछेगी। प्यारे बच्चों, पिज्जा तो हमने खा लिया। अब वहां की कुछ बातें हम दोहराते हैं। बताइए, मैं कौन सी। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है? पढ़ी पूछ रही है कि मैं कौन सी मेज पे बैठी थी। बताइए कौन सी मेज पे बैठी थी पढ़ी? तीसरी मेज पे बैठी थी। चलिए बहुत अच्छा। मेज पर बैठी थी तीसरी। चलिए बहुत अच्छा। दीवार पर कैसे चित्र? दीवार पर कैसे चित्र थे? सुंदर चित्र थे। सुंदर चित्र लगे थे। सुंदर। वहां काम करने वाले लोगों ने कैसी कमीजें पहनी थी? लाल कमीजें पहनी थी। चलिए सब आप लोग ध्यान से सुने हैं। चलिए बहुत पिज्जा अच्छा। कैसा था? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट। मैंने कितने रुपए चुकाए? 50 रुपए। हाँ 50 रुपये। अब देखिए ये जो अभी हमने देखा मेज का संख्या बताई, क्या नंबर पे मेज बैठी थी वो बताई। चित्र कैसा था उसके बारे में बताई। कमीज जो पहना हुआ था उसका कलर क्या था वो बताई। क्या क्या बताई? संख्या बताई। उसके बाद वहाँ उसका गुण के बारे में बताई, मतलब कैसा चीज़ था। उसके बाद क्या बताई? कलर के बारे में बताई। कमीज जो पहना हुआ था उसका कलर क्या था। फिर पिज्ज़ा जो था उसका विशेषता क्या था, वो कैसा लगता था, स्वाद में कैसा था। फिर क्या बताई? कितना रुपये चुकाए, मतलब मूल्य बताई, परिमाण बताई। तो ये इसमें आया आपका, देखिए कौन कौन सा शब्द आया? तीसरी, सुंदर, लाल, स्वादिष्ट, 50। ये इतने सारे इतने सारे शब्द हम देखे, ठीक है? तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? जैसे पूछा कौन सी मेज में बैठी थी, तो ये क्या कर रही है? मेज का क्या बता रही है? विशेषता। मेज की विशेषता बता रही है। चलिए विशेषता बता रही है किसकी? मेज की। मेज। सुंदर बोले तो ये किसका विशेषता बताई? ये क्या विशेषता बताई? क्या बताई? चित्र का। हाँ चित्र का विशेषता बता रही है कि चित्र कैसा था। तो चित्र सुंदर था। अब ये लाल जो है ये क्या है? कपड़े का रंग है, यानी कि रंग कपड़ा जो है कपड़ा उसका का विशेषता।
रंग यानी कि उसका गुण बताइए, विशेषता बताइए। सब जगह विशेषता आ रहा है। स्वादिष्ट क्या है? पिज्जा क्या स्वादिष्ट था, यानी कि पिज्जा की स्वाद बताइए। वहां भी क्या हुआ? विशेषता बताइए। चलिए यहाँ क्या था? पिज्जा। और यहाँ 50 क्या था? रुपया था, मूल्य था, मूल्य दे। तो मतलब जो उसका वैल्यू हुआ, मूल्य को बताइए। क्या कि जो अमाउंट था, मतलब मूल्य था वस्तु का, वो बताइए। ठीक है। अब ये सब तो विशेषता है, जो भी शब्द यूज कर रहे हैं वो विशेषता है। ठीक है। अब ये मेज क्या है? अगर ग्रामर में कौन सा किसके अंदर आता है? संज्ञा। संज्ञा के अंदर। चित्र, संज्ञा। चित्र भी संज्ञा है। बहुत अच्छा। कपड़ा, संज्ञा। कपड़ा भी संज्ञा है। पिज्जा संज्ञा। और मूल्य मतलब भाव जो है वो कौन क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। तो ये क्या कर रही है? संज्ञा की विशेषता बता रही है। यहाँ संज्ञा है, उसकी विशेषता बताइए। तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहते हैं। ठीक है। सर सर्वनाम का भी नाम हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बहुत अच्छा। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे हम? विशेषण कहेंगे। तो आज हम लोगों को क्या करना है? विशेषण के बारे में ही पढ़ना है कि विशेषण किसे कहते हैं और वो किसकी विशेषता बताती है, उसके भेद क्या क्या है, ये सारी चीज हमको पढ़ना है। अभी हम क्या देखें? अभी हम देखें कि हमारा आज का विषय क्या है, बताइए। विशेषण। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। हाँ, विशेषण क्या होता है बता दिए आप लोग। अभी जितना समझे उसके आधार पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। वैसा कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? विशेषण। विशेषण। तो विशेषण का परिभाषा आप लोग बता दिए। क्या बताएं आप लोग परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। की क्या करती है? विशेषता बताती है। इसको क्या कहें? विशेषण। विशेषण कहें। उसका उदाहरण हम क्या क्या देखें अभी? तीसरी मेज। जैसे तीसरी, सुंदर। सुंदर, लाल। स्वादिष्ट। लाल, 50। स्वादिष्ट, 50 मतलब इत्यादि बहुत सारा और भी बहुत सारा चीज था। तो ये सारे चीज हम देखे। तो ये सारे जो शब्द हुए क्या थे हमको? जो हम अभी एग्जाम्पल देखे उसमें क्या किए थे? किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे थे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं बता दिए आप लोग? किसी व्यक्ति पर वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा। बहुत अच्छा। कोई भी नाम, दुनिया के जितना नाम है सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए, तो संज्ञा भी आप लोग को पता है, 50 विशेषण भी पता है। बच्चों, पिज्जा। तीसरी देखिए वही है ना जो मैंने सुंदर। बताया। ये सारा क्या? इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। समझ में आ रहा? इन शब्दों को जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की या विशेषता सर्वनाम तो क्या है। कहेंगे? विशेषण। अब गरम चाय, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दे रहा है कि गरम चाय, लाल लाल फूल, लंबी पेंसिल। अब यहाँ पे 3 एग्जांपल है। गरम चाय, कौन कौन सा? गरम चाय। गरम चाय, लाल फूल। लाल फूल लंबी पेंसिल। और लंबी पेंसिल। लंबी पेंसिल। यहाँ चाय, फूल और पेंसिल, ये तीनों क्या है? संज्ञा है। और ये तीनों क्या है? विशेषण। ये तीनों संज्ञा की विशेषता है। ठीक है। तो वैसे क्या कर रहा है? ये एक शब्द है जो कि संज्ञा की विशेषता बता रही है, तो इसको क्या कहें हम? विशेषण कहें। चलिए, तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया है ना। तो अब हम आगे हम पढ़ेंगे
के हम परिभाषा देख लिए, तो परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। विशेषण हम किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम की सर्वनाम की विशेषता। विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण। हाँ, तो नोट कर लिए सब कोई? हाँ, हमारा था विशेषण। विशेषण का परिभाषा क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसे हम विशेषण कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम की संज्ञा विशेषता बताने वाले शब्द या को सर्वनाम विशेषण कहते हैं। की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? विशेषण। वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम अगर हम एक उदाहरण ले, हम वाक्य के रूप में, ऐसे तो शब्द के रूप में हम लोग देख चुके हैं, वाक्य के अगर रूप में हम लोग ले तो राकेश एक लंबा लड़का है। यह चार गरम है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? उसका रंग गोरा है। सॉरी। तो यहाँ क्या है? राकेश क्या है बताइए? संज्ञा है। चाय संज्ञा। और यहाँ पे रंग, संज्ञा। यहाँ जो उसका रंग है उसका क्या है? संज्ञा है। तो ये जो ये सर्वनाम है, उसका जो है सर्वनाम है रंग संज्ञा है ना? तो सॉरी, तो यहाँ क्या कर रहा है? अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में, यहाँ लड़का क्या है? संज्ञा। हाँ, तो अभी परिभाषा से हम लोग क्या देखे कि वैसा कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम क्या कहें? विशेषण। तो यहाँ पे ये संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? लंबा। लंबा बता रहा है विशेषता, तो लंबा क्या हो गया? विशेषण। विशेषण हो गया। यहाँ फिर क्या है? यहाँ चाय संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है? गरम। गरम। तो विशेषण कौन हो जाएगा? गरम। गरम। समझ आ रहा? फिर उसी तरह से यहाँ गोरा क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण क्यों होगा? क्योंकि उस जो व्यक्ति है उसका विशेषण होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ एक चीज दिखा कि जो शब्द की विशेषता बताया उसे तो हम विशेषण कह दिए, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। बहुत अच्छा, तो हम देखते हैं, इसको मिटा दें। नोट कर लिया आप लोग? देखिए अभी जैसे एग्जांपल में क्या था? राकेश एक लंबा लड़का है। लंबा लड़का है। यहाँ लंबा क्या था? विशेषण। और यह क्या है? संज्ञा है। और इस वाक्य में क्या किया जा रहा है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? राकेश की। राकेश की कि लड़का की? लड़का की। हाँ, लड़का की। राकेश तो है, लेकिन राकेश लड़का है, और लड़का है तो कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। तो अभी अगर हम कह रहे हैं राकेश लंबा है, तब किसका विशेषता हो जाएगा? राकेश की। लेकिन अगर लड़का के पहले आ रहा है तो किसकी विशेषता हो जाएगी? लड़का की। तो किस, यहाँ लड़का संज्ञा था और विशेषता बताया लंबा। लंबा जो शब्द है वो क्या बताया? वो क्या है? विशेषण है। तो कोई भी विशेषण शब्द, जो भी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए, किसी विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष से कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? विशेष से कहेंगे। विशेष समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, लिखिए विशेष की परिभाषा लिख लीजिए।
विशेष हम किसे कहेंगे? विशेष हम किसे कहेंगे, बोलिए। विशेषण जिसकी विशेषता हाँ, बताए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता हो, लिख लीजिए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। जैसे कोई वाक्य लिखिए, जैसे हम इसी उदाहरण से लेते हैं, राकेश एक लंबा लड़का है। राकेश एक लंबा लड़का है। इसमें विशेषण कौन है, विशेष कौन है? इस लिखिए, इस वाक्य में लड़का है, इस वाक्य में जो लड़का ब्रैकेट में कर दीजिए, संज्ञा लड़का कैसे लिखेंगे? लड़का, ये क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता, लड़का की विशेषता विशेषण के द्वारा, विशेषण यानी कि लंबा लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? विशेषण के द्वारा बताई जा रही है। इसीलिए लड़का यहाँ इस वाक्य में क्या है? विशेष से है। लड़का क्या है? विशेष से है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, परिभाषा देख लिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा भी जान गए। सर्वनाम किसे कहेंगे, कोई भी जान बता सकते हैं? हाँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। बहुत अच्छा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? सर्वनाम कहते हैं। तो अब हम क्या विशेषण का परिभाषा देख लिए, संज्ञा सर्वनाम भी जान गए, तो हम क्या देखते हैं? इसके भेद देखते हैं। क्या देखेंगे? विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, जैसे अगर अलग अलग ग्रामर देखेंगे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तो अलग, संस्कृत ग्रामर, तो सब में अलग अलग होता है। तो हिंदी ग्रामर के हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदी ग्रामर में हमारा 4 भेद होता है। कितना भेद होता है? 4 भेद। भेद कितना होगा? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो हम बताते, 1 मिनट लिख लीजिए। विशेषण के कितने भेद हो गए? 4 भेद। 4 भेद हो गए। अगर हम बांटे तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक। सेकंड क्या होता है? संख्या। संख्यावाचक विशेषण। थर्ड हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिमाणवाचक। ठीक है। और चौथा हमारा होता है, चौथा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा क्या हो गया? 4 भेद हो गया। कौन कौन सा हुआ बताइए? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम और परिमाण में अंतर ये होता है। परिणाम क्या होता है? किसी चीज का रिजल्ट, मतलब कोई काम अगर हम किए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको हम कहेंगे परिणाम। और परिमाण क्या हुआ? किसी चीज का मात्रा, मतलब वो काम हम जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, कितना होगा तो क्या होगा? परिमाण। और क्या होगा तो क्या हो जाएगा? परिणाम। समझ में आ गया? आप लोग नोट कर लिए इसको? यस सर। हाँ, तो अब क्या हम देखेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब हम इसको बताते हैं आपको। पहला हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब हम इसका नाम से हम देखते हैं कि नाम से अगर कुछ हमको समझ में आ जाए, है ना। पहले नाम से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम परिभाषा देखेंगे। पहला क्या है हमारा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ठीक। अब यहाँ पे विशेषण तो हम सब जान रहे हैं। यहाँ एक नया वर्ड क्या मिला हमको? गुणवाचक। क्या मिला हमको? गुणवाचक।
गुणवाचक। अगर हम इसको अलग करते हैं यानी कि संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो शब्द से बना, गुण प्लस वाचक, गुण प्लस वाचक, और वाचक को जब हम मिला दिए तो क्या बन गया हमारा? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक बना शब्द। अब अगर हम इसका अर्थ देखें अलग अलग, गुण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का जो भी गुण है, मतलब उसकी विशेषता है, रंग हो, रूप हो, ये सारे को हम क्या कहें? गुण। मतलब उसमें यूनिक चीज होना चाहिए, उसमें स्पेशलिटी जो हुआ उसको हम क्या कहें? गुण कहें। और वाचक मतलब क्या हुआ? बताने वाला। क्या किसके लिए हम वाचक का प्रयोग किया? बताने वाला। अब हम जब इसका अर्थ देख लिए, इस गुण मतलब हो गया विशेषता, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल चीज, रंग रूप। ठीक है। तो अब जब हम इसका विशेषण का परिभाषा हम जान रहे हैं, गुणवाचक को हम अलग अलग कर दिए तो क्या हो गया? गुण का मतलब हो गया रंग रूप स्वभाव, सब चीज के बारे में बताता हूँ, है ना। और वाचक मतलब बताने वाला। अब हम इसके आधार पर अगर हम इसका परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो क्या परिभाषा हो सकता है? विशेषता बताने वाला। वैसा कोई शब्द, वैसा कोई विशेषण जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के यानी कि संज्ञा सर्वनाम की रंग, रूप, गुण, इन सारी चीजों को बताए, वो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या हो गया? विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा किसी के गुण, रंग और रूप, इन सब चीज की विशेषता बताई जाए, उसको क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। समझ में आ गया? नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। कर दिए? तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण में हम जैसे गुणवाचक, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रंग कर लेते हैं एक उदाहरण। जैसे अभी हम लोग सबसे पहले क्या उदाहरण देखा था? कमीज लाल है। क्या हम पढ़े आज? कमीज लाल है। जो कहानी हम देख रहे थे उसमें कमीज कैसा था? लाल है। तो यहाँ कमीज क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। और ये विशेषण है। तो ये विशेषण तो है, लेकिन ये किस तरह का विशेषण है? गुण है। गुण है। इसका गुण नहीं, इसका रंग बता रहा है। रंग बता रहा है तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। अगर उसका रूप बताएगा तो क्या होगा? मतलब सुंदर है, स्वादिष्ट है, तो बताएगा तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे क्या था? चित्र सुंदर है। जो हम आज एग्जाम्पल देखें उसी से हम पहले देखते हैं ना, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। चित्र सुंदर है। यहाँ किसका विशेषता बता रहा है? चित्र का। कौन सा शब्द? सुंदर। तो यानी सुंदर क्या हो गया? इसका रूप बता रहा है कि इसका रूप कैसा है, तो सुंदर है। समझ गए? तो एक चीज और हम आपको बताते हैं कि कभी कभी जैसे पिछले बार के जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी विशेषण आ रहा है उसमें सब संज्ञा के बाद आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? ऐसा आप लोग को नहीं लगा कि बाद ही क्यों आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा है? पहले वाला कोई उदाहरण याद है कि इसमें पहले आता हो? बताइए, देखिए, बोलिए। राकेश एक लंबा लड़का है। हाँ, यहाँ क्या हुआ? लड़का जो शब्द था बाद में आया, उसके पहले वो शब्द आ गया लंबा। तो क्या किया? लंबा था, क्या बताया? विशेषता बता रहा है। किसका? लड़का का। तो ये कोई जरूरी नहीं कि विशेषण जो है वो बाद में यूज होगा। विशेषण क्या हो सकता है? पहले भी यूज हो सकता है और बाद में भी यूज हो सकता है। और कभी कभी एक से ज्यादा भी विशेषण हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? तो गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया? तो हम लोग गुणवाचक विशेषण का कुछ भेद होता है, कुछ रूप होता है कि इसको जैसे हम अभी बताया ना कि इसका क्या क्या होता है? रंग, रूप, गुण। तो किस किस प्रकार, कौन कौन सा उदाहरण है, कौन कौन सा भेद है जिसको कि हम गुणवाचक के अंतर्गत रखेंगे, उसको देख लेते हैं। 5-6 है, उसको देखते हैं। ठीक है? तो गुणवाचक के अंदर पहला तो क्या आ गया? स्थान। स्थान से रिलेटेड कोई शब्द आएगा, स्थान संबंधी अगर विशेषण आएगा, जैसे कि लंबा चौड़ा, ये सारा। लंबा चौड़ा
जैसे स्थान से रिलेटेड, जैसे ये यहाँ से यहाँ की लंबाई बहुत ज़्यादा है, या हिलसा से पटना के रास्ता बहुत लंबा है ना। तो स्थान बताया, स्थान के लिए यूज हुआ। हिलसा से पटना के बीच की रास्ता बहुत लंबा है, तो किसके लिए यूज हुआ? रास्ता मतलब स्थान की विशेषता बता रहा है। या फिर चौड़ा के लिए, तो ये सड़क बहुत ही चौड़ी है, तो क्या ये सड़क क्या है? कोई व्यक्ति है? ये स्थान है, तो स्थान के लिए बता रहा है। तो व्यक्ति रहा तो वो गुणवाचक विशेषण के सिंपल भेद में रहेगा, वो गुण में आएगा वो, ठीक है। ऐसे उसका स्थान में नहीं रख सकते उसको, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ऊंचा, लंबा, चौड़ा, ये सारा। अब क्या है हमारा समय, किससे संबंधित? समय से संबंधित। समय संबंधित क्या हो जाएगा? जैसे नया, पुराना। अब जैसे कहें यह कपड़ा नया है, कपड़ा क्या है? संज्ञा है, और नया क्या हो? उसकी विशेषता, वो कपड़ा की विशेषता क्या है? वो नया है। तो नया क्या है? नया समय बता रहा है ना कि अभी हम खरीदे हैं या कुछ दिन पहले खरीदो, तो टाइम के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह के शब्द क्या हुआ? समयवाचक में। समय में गुणवाचक के अंदर समय से रिलेटेड हो गया। स्थान से रिलेटेड क्यों? लंबा, चौड़ा, ऊंचा, ठीक है। या फिर इसको कह सकते वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सारा क्या हुआ? समय से संबंधित। फिर है आकार, ठीक है। उसके बाद दशा में भी दुबला, मोटा, पतला, मतलब ये सारा दशा में भी आएगा। और क्या था? आकार था ना। आकार में एक दो और आएगा, जैसे पोला बताए थे, चौकोर भी बोला, उसके गुण वगैरह सारा चीज देख लिए। अच्छा, विशेषण की परिभाषा कोई बता दीजिए। विशेषण बहुत अच्छा। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ध्यान दिया कीजिए। चलिए, तो फिर हम लोग बहुत अच्छा। तो बाकी हम क्या करेंगे, कल के लिए होमवर्क आप लोगों का रहेगा कि जो आप कुछ विशेषण शब्द हैं उसको लिख करके लाएंगे। जैसे हम बाकी लिख देते हैं 5। प्रकाश, विद्यार्थी, छाटना है, ठीक है।